हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप चिली पनीर बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को इस मेथड के साथ बनाओगे तो आपकी जो चिली पनीर बनेगी ना, वो बहुत ही क्रंची रहेगी और बहुत ही अमेजिंग बन करके रेडी होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत झटपट से बन जाती है। तो आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं ग्रेवी नहीं रखूँगी। ये एज ए स्टार्टर आप इसे खा सकते हैं या फिर आप इसे चपाती या पराठे के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज की चिली पनीर को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और सारी चीज़ों को हम घोल लेंगे, यानी इसकी एक स्लरी टाइप बनाएंगे जिसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलो इस बोल को मैं साइड में रखती हूँ। और साथ ही में मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा डाला है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर देती हूँ। और सारे चीज़ों को मैं टॉस कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लोर मैंने डाला है ना, वो अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है सारे पनीर के ऊपर अच्छे से चिपक गया है। तो अब ये जो स्लरी हमने बना करके रेडी की थी, इस स्लरी को हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारी जो पनीर बनेगी ना, वो क्रिस्पी भी रहेगी, साथ में वो टूटेगी भी नहीं। तो साथ ही में हमने एक पैन के अंदर तेल को गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो मीडियम हॉट हमारा तेल है और एक एक पनीर के पीसेस को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और थोड़ी देर हम इसे टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसे टच करेंगे, यानी 45 सेकेंड या 60 सेकेंड के बाद ही, यानी 1 मिनट के बाद आप इसे टच करें, नहीं तो आपकी जो पनीर है उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 45 सेकंड के बाद ही मैंने पनीर की साइड को चेंज किया है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर भी आने लगा है। तो बस आप इसे थोड़ी देर फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा पनीर को हमें फ्राई नहीं करना है, बस 2 से ढाई मिनट आप इसे फ्राई करें, उसके बाद आप इसे फटाफट निकाल लें। अगर ज़्यादा देर फ्राई कर देंगे ना, तो हमारी जो पनीर है वो चिट्टी हो जाएगी। तो चलें, इसी के साथ हमने एक बड़ा सा पैन लिया है और जिस तेल में हमने पनीर को फ्राई किया है उसी तेल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो तेल आप 2 से 3 बड़े चम्मच ले लें। साथ ही में डाला अदरक और लहसुन। तो अदरक और लहसुन को मैंने चॉप करके लिया है। तो एक एक टीस्पून आप दोनों चीज़ें ले लें और सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए सौटे कर लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो फ्रेंड्स, प्याज को मैंने यहाँ पे रफली काटा है और प्याज को भी बस थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो प्याज को क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। तो चलें, इसी के साथ अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को भी मैंने रफली काट लिया। जिस तरह मैंने प्याज को काटा है ना, उसी तरह मैंने शिमला मिर्च को भी काट लिया था। तो बस सारी चीज़ों को हमें 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे बस 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, नहीं तो हमारी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाएगी, साथ में जो शिमला मिर्च है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। और इस रेसिपी में ना सब्जियों का क्रंच होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसे 1 मिनट के लिए आप सौटे कर लें, उसके बाद आप अपने सॉसेस इसके अंदर ऐड कर दें। तो चलिए, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो जब भी आप डार्क सोया सॉस डालें तो उसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि उसकी कोटिंग हमारी सब्जियों पे अच्छे से हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून यहाँ पे टोमेटो सॉस, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टोमेटो सॉस या केचप ना हो तो इसकी जगह आप चाहें तो 1 टीस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे सॉसेस को मैंने 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ग्रीन चिली, जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है, और साथ ही में मैं ऐड कर दे रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल लिया था और इसकी स्लरी को भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि जो ये ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो चलें, फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मुझे इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ी देर आप इसे पकाएं। उसके बाद फटाफट से आप अपने फ्राई किए हुए पनीर को इसके अंदर ऐड कर दें, और पनीर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारी सब्जियों का और सॉसेस का फ्लेवर जो है हमारी पनीर के अंदर अच्छे से आ जाए। तो चलें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारी चिली पनीर बनकर के रेडी हो गई है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ स्प्रिंग अनियन। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। और हमारी चिली पनीर जो है वो बनकर के रेडी हो गई है। तो देखा फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से हमारी चिली पनीर बनकर के रेडी हो गई है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें,
पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर नान के साथ इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। और हाँ, लास्ट में मैं इसके ऊपर एक चीज़ और ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो चले मैं पहले इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की जो चिली पनीर की रेसिपी है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी चिली पनीर कैसी बनी है। तो चलिए अब मैं लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देती हूँ वाइट तिल। इससे ना ये दिखने में बहुत टेम्पटिंग लगता है, साथ में खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना इस मेथड के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बिगनर्स भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, बहुत ही झटपट से हमारी ये रेसिपी बन कर के रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की जो रेसिपी है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।